Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। और आज मैं अपनी सीरीज बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन का पार्ट 7 अपलोड करने जा रहा हूँ। और बेसिकली जितने भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई थे, जितने भी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई थे और जितने भी ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया थे, उनको डिस्कस कर लिया था प्रीवियस पार्ट्स में। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टार्ट किया है और इसको भी एटलीस्ट 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 7 में जो ग्राम नेगेटिव कोकाई को कैसे आपको प्रोसीड करना है लैब में, कैसे आपको ऑल इंडिया पीजी क्वेश्चन फ्रेम अटैम्प्ट करने हैं, कैसे आपको सेकेंड ईयर में प्रोफेशनल एग्जाम में अपने आंसर देने हैं, इसको डिस्कस करूँगा। आने वाले पार्ट्स में ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलाई एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि मैं हर पार्ट में कहता हूँ कि आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि हर लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे निमोनिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्लो चार्ट सेट किए हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे निमोनिक्स बनाते बनाते जो लेटर्स होते हैं वो दिखने लगे हैं, जैसे कि मेरे सामने चल रहे हों। तो हर निमोनिक्स पर बहुत मेहनत की गई है हर फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की सीरीज पसंद आएगी। तो अगर आपको आज के कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, क्योंकि सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पर ही होते हैं। और जब आप इंस्टाग्राम पर चेक करोगे तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो आज की सीरीज बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। और इस पार्ट 7 में जितने भी ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं उनको डिस्कस करेंगे। माँ सरस्वती ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे प्रोसीड करते हैं वो डिस्कस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर पूरे कम से कम ऑल इंडिया में नेट पीजी में 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हैं उनका तो पूरा बेस है। अगर आपको ये बेसिक चैप्टर्स नहीं क्लियर हैं तो आपको बैक्टीरियोलॉजी में कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कैसे आपको प्रोसीड करना है लैब में, या आपको कैसे लैब डायग्नोसिस लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ऑन द बेसिस से these gram positive and gram negative bacteria are cocci and bacilli. They are gram positive cocci, gram positive bacilli, gram negative cocci and gram negative bacilli. प्रीवियस पार्ट्स में ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई को डिस्कस कर लिया डिटेल में। आज जो डिस्कस करना है ग्राम नेगेटिव कोकाई को डिस्कस करना है। तो कैसे लैब में प्रोसीड करना है। अगर आपके पास कोई भी सैंपल आता है, पस सैंपल, यूरिन सैंपल, स्पूटम सैंपल, कोई भी डिस्चार्ज आता है, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, जो ये ग्राम स्टेनिंग है, आइदर दिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में या तो वो ग्राम नेगेटिव कोकाई हो सकता है, या वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हो सकता है, या वो ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलाई हो सकता है, या वो ग्राम नेगेटिव कोमा सेप हो सकते हैं। तो यहां पर क्या किया है कि ग्राम नेगेटिव को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है फॉर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के लिए। या तो वो ग्राम नेगेटिव कोकाई या डिप्लोकोकाई, मीन्स वो पेयर में है इसलिए उनको डिप्लोकोकाई कह रहे हैं। तो या तो ग्राम नेगेटिव कोकाई होगा, या ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलाई, या वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई टिपिकल रॉड शेप होगा, या वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होगा टिपिकल कॉमा शेप होगा। Then on the basis of gram staining,
either they are gram positive, gram negative. Here we will discuss gram negative bacteria. Gram negative में either they are diplococci, ग्राम नेगेटिव कोकाइड या ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई विथ कॉमा शेप। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में वो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। क्लियर? तो आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में कौन कौन से ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं। 2 ग्राम नेगेटिव कोकाई आपको याद रखना है, एक नाइसीरिया, दूसरा मोरक्जेला। तो आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि गॉड हैज प्लान्स फॉर एवरीवन, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है। एन फॉर नेगेटिव और एन फॉर ग्राम नेगेटिव कोकाई और एन फॉर नाइसीरिया। और एम के बाद एन आता है या एन के पहले एम आता है तो आपको मोरक्जेला साथ में याद रखना है। इसे बिल्कुल भी भूल नहीं जाना है क्योंकि जो चीज आप छोड़ देते हो वही ऑल इंडिया में पूछा जाता है। देन अब ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले तो ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है, इनको डिप्लोकोकाई इसलिए कहते हैं कि एक कोकाई मान लो ये और एक कोकाई मान लो ये, तो कितने हो गए? डिप्लोकोकाई। क्लियर? अब आप सोचो कि ये जो अगर आपको लिखना हो तो 2 कोकाई है मतलब O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मतलब है एरोबिक। तो पहले तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि दे आर एरोबिक। कैसे आपको याद किया? एक कोकाई ये, एक कोकाई ये, 2 कोकाई हो गए और 2 कोकाई हो गए तो क्या हो गया? ये O है और 2 O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो दे आर ग्राम नेगेटिव को दे आर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई और दे आर एरोबिक। वेरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये बात डिफ्रेंशिएट करने में काम आती है, आगे डिस्कस करेंगे। देन ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई को कैसे डिवाइड करते हैं फर्दर? ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज फर्मेंटेशन, आइदर दे आर ग्लूकोज फर्मेंटेड और ग्लूकोज नॉट फर्मेंटेड। क्लियर? देन यही बात रिपीट की गई है कि दे आर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, दे आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव। एक कोकाई 1, दूसरा 2 O2 मीन्स एरोबिक। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज फर्मेंटेशन आइदर दे आर ग्लूकोज फर्मेंटेड और ग्लूकोज नॉन फर्मेंटेड। अब सिंपल सी बात है, जो ग्लूकोज फर्मेंट करेगा वो नाइसीरिया है और जो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन नहीं करेगा वो मोरक्जेला कैटालिस स्पीसीज है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज फर्मेंटेशन आइदर दे आर ग्लूकोज फर्मेंटेड और ग्लूकोज नॉट फर्मेंटेड। अगर ग्लूकोज फर्मेंट हो रहा है तो वो नाइसीरिया की स्पीसीज है और अगर नहीं हो रहा है तो वो मोरक्जेला कैटालिस है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको कौन कौन सी नाइसीरिया की स्पीसीज है, 2 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। एक नेसीरिया मेंजरेटिस और दूसरा नेसीरिया गोंदरी। ये 2 स्पीसीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी स्पीसीज है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस क्वेश्चन जो आता है नेसीरिया गोंदरी का और नेसीरिया मेंजरेटिस का, ये आपसे इमेज बेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑल इंडिया पीजी में पूछा गया है आइडेंटिफाई करने को। तो दे आर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। ठीक है। दूसरी बात, कौन कौन से नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज होते हैं? तो पैथोजेनिक 2 टाइप्स के थे, एक नाइसीरिया गोंदरी और दूसरा नेसीरिया मेंजरेटिस। अब नॉन पैथोजेनिक में कौन कौन से हैं? एक आपको रखना नाइसीरिया फ्लेविसेंस, दूसरा नेसीरिया सिक्का और तीसरा नेसीरिया सबफिलेबा। तो आपको 3 स्पीसीज के नाम याद रखने हैं। कैसे आप याद रखोगे? ये क्या है सबको पता है। आजकल क्या पढ़ रही है? गर्मी, और गर्मी में आप क्या पीते हो? लेमन जूस या शिकंजी। आप फ्लेवर की स्पेलिंग आपको ये याद रखनी है, फ्लेवर। तो अगर आपको कोई जूस दे रहा है, शिकंजी पिला रहा है, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं है तो आप क्या नहीं दोगे उसको? पैसे। पैसे मतलब सिक्का। सिक्का नहीं दोगे मतलब कॉइन नहीं दोगे, जो बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट, 1 रुपये के 2 रुपये के चलते हैं।
तो सिंपल सी फंडा है कि अगर आपको कोई शिकंजी आपने ऑर्डर करी या कोई लेमन जूस ऑर्डर किया और उसका अगर वो फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसका पे नहीं करोगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो सिक्का मीन्स नैसीरिया सिक्का, फ्लेवर पसंद आ रहा है तो नैसीरिया फ्लेवेशंस आपको याद रखना है। और मान लो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं है, जिसका अच्छा नहीं होता उसका क्या कर देते हो, सब, तो नैसीरिया सब फ्लेवा। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आपको केवल एक लाइन याद रखनी है, शिकंजी। शिकंजी आपको याद हो गया, आपको लेमन जूस याद हो गया, उसका फ्लेवर अच्छा है, नैसीरिया फ्लेवेशंस। अगर अच्छा है तो आप क्या दोगे, उसको पे करोगे, कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का, नैसीरिया सिक्का। और अगर आपको नहीं अच्छा है तो सब फ्लेवर, जहाँ नहीं होता वहाँ सब लगा देते हैं, सही सिंपल। तो आपको याद हो गया कि नैसीरिया की 2 पैथोजेनिक हैं, 3 नॉन पैथोजेनिक या कमेंसल स्पीसीज हैं, इनके नाम आपको याद रखना है, ये भी क्लियर। देन हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग दिया ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई, देन ऑन द बेसिस ऑफ विच शुगर, ग्लूकोज शुगर। अगर ग्लूकोज फर्मेंट हो रही है तो वो नैसीरिया स्पीसीज है, अगर नहीं हो रही है तो मोलैक्सिला स्पीसीज है। अगर ग्लूकोज फर्मेंट हो रही थी तो वो नैसीरिया स्पीसीज थी। अब नैसीरिया की दोनों स्पीसीज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ माल्टोज फर्मेंटेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ माल्टोज फर्मेंटेशन आइदर दे आर माल्टोज फर्मेंटेड और माल्टोज नॉन फर्मेंटेड। तो माल्टोज फर्मेंट कौन कर रहा है, नाइसीरिया मेंजेनेटिस, और कौन फर्मेंट नहीं कर रहा है, नेसेरिया गोनरी। तो एक स्पीसीज जो है नेसेरिया की वो फर्मेंट कर रही है मैनिटोल को, और एक स्पीसीज नहीं कर रही है। तो यही बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ माल्टोज फर्मेंटेशन आइदर दे आर माल्टोज फर्मेंटर और माल्टोज नॉन फर्मेंटर। तो आपको याद रखना है माल्टोज फर्मेंटर कौन सी है, नेसेरिया मेंजेनाइटिस, और नॉन फर्मेंटर कौन सी है, नेसेरिया गोनरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजी एग्जाम एंड सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम। देन आपको कैसे याद रखना है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। अब सिंपल सी बात है, मेंजेनाइटिस के स्पेलिंग में एम आ रहा है, ठीक है, और माल्टोज में भी एम है तो M2 याद हो गया। गोनरी की स्पेलिंग में जी आ रहा है और ग्लूकोज में भी जी है तो गोनरी हो गया। तो सिंपल है कि ग्लूकोज तो दोनों में फर्मेंट हो रहा है, तभी तो आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज फर्मेंटेशन आइदर दे आर नाइसीरिया स्पीसीज और मोलैक्सिला स्पीसीज। तो विच शुगर जो डिफ्रेंशिएट करती है, कौन सी शुगर है वो, माल्टोज। तो आपको माल्टोज याद रखना है, M²। देन नाइसीरिया स्पीसीज है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई विच एडजेसेंट साइड्स फ्लैटेंड हाफ मून शेप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो नाइसीरिया मेंजेनेटिस है दोनों हाफ मून, जैसे आधा चंद्रमा होता है वैसे, तो एडजेसेंट साइड कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। और जो नाइसीरिया गोनरी होती है उसकी एडजेसेंट साइड कैसी होती है, कॉनकेव होती है या किडनी शेप होती है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कॉनकेव है या किडनी शेप है। तो नाइसीरिया गोनरी में एडजेसेंट साइड कॉनकेव होती है, किडनी शेप होती है, इसमें कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। तो दोनों को आपका शेप याद रखना है, दोनों स्पीसीज के। क्लियर। देन ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल इंडिया पीजी, फॉर एम्स, कि इन दोनों स्पीसीज में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी स्पीसीज नाइसीरिया गोनरी है, कौन सी मेंजेनेटिस है, और क्या आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आपको बिल्कुल बताना है कि ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ठीक है। देन अब आपको कैसे याद रखना है, एक स्टोरी और उसके साथ सारे आंसर। नाम क्या है, मेनिंगोकोकाई, ठीक है। तो मेनिंगोकोकाई में क्या क्या आ रहा है, देखो स्पेलिंग में दे रखा भगवान ने मैन, और मैन कहाँ है, इन अंदर है, और किसके साथ, जी फॉर गर्ल। तो सिंपल सी बात है कि मैन कहाँ है, अंदर है, किसके साथ है, गर्ल के साथ है। एक गर्ल है एक मैन है, मैन क्या लगाया हुआ है, कैप। ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब आपको याद कराते हैं, मेनिंगोकोकाई मैन है मतलब मेल है मतलब माल्टोज, क्लियर। देन कैप्सूल मतलब कैप लगाया हुआ है, कैप लगाया हुआ है मतलब कैप्सूल मतलब कैप्सुलेटेड है। अच्छा इस इंसान ने क्या लगाया, लेंस भी लगाए हुए हैं, तो कैसा होगा, लेंस शेप हो गया। और आपको पता है क्या बताया था कि मैन इन विथ गर्ल,
G फॉर गर्ल, तो इन मतलब इंट्रासेलुलर, मेनली क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं। तो आपको सारा ही एक फंडे से याद हो गया। मेनिंगोकोकाई का मतलब क्या हुआ कि मेल, मेल का मतलब माल्टोज, कैप का मतलब कैप्सुलेटेड, और उसने क्या लगाया हुआ है, क्या पहना हुआ है, आंखों में लगाया हुआ है लेंस, तो लेंस शेप इन मतलब इंट्रासेलुलर। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको एक सिंपल सा निमोनिक याद रखना है। कौन सा निमोनिक, मेनिंगोकोकाई। उसका नाम ही यही कह रहा है कि मैन, मैन मतलब कैप मतलब माल्टोज, इन माने अंदर है, इंट्रासेलुलर, गोनोकोकाई मतलब क्या है, जी मतलब ग्लूकोज का भी फर्मेंटेशन करता है। तो आपको ये भी बताना है जी फॉर ग्लूकोज। तो मेनिंगोकोकाई की स्पेलिंग में ही सारे आंसर छुपे हुए हैं कि मैन मतलब, मैन मतलब आदमी मतलब मेल मतलब माल्टोज, कैप लगाया हुआ मतलब कैप्सुलेटेड, और उस इंसान ने क्या लगाए हुए हैं, लेंस मतलब लेंस शेप, और इन किसके साथ है, जी फॉर जी फॉर ग्लूकोज। मतलब मेनिंगोकोकाई जो होते हैं वो माल्टोज का भी फर्मेंटेशन करते हैं, ग्लूकोज का भी फर्मेंटेशन करते हैं, दे आर कैप्सुलेटेड होते हैं, दे आर लेंस शेप होते हैं, और मेनली इन मतलब इंट्रासेलुलर होते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कभी नहीं भूलोगे आप। देन गोनोकोकाई। अब गोनोकोकाई की स्टोरी क्या है, गोनो मतलब जी मतलब गर्ल, ठीक है, और आपको पता है कि लड़कियां अक्सर घर के अंदर ही रहती हैं मतलब इंट्रा, और जी मतलब गर्ल, जी मतलब ग्लूकोज। तो जब घर के अंदर है तो भाई ग्लूकोज ही पीने को मिल रहा है तो ग्लूकोज हो गया। तो बस आपको यही फंडा याद रखना है, गोनोकोकाई मीन्स जी मीन्स ग्लूकोज। और आप देखो जी ऐसा लगता है जैसे कि किडनी शेप हो, तो लुक्स लाइक किडनी शेप। और आपको पता है गर्ल्स कहाँ रहती है, मेनली घर के अंदर, मतलब मेनली इंट्रासेलुलर। तो अगर आपको दोनों में डिफरेंस करना हो तो आप कैसे करोगे, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। गोनोकोकाई, गोनो मतलब जी मतलब गर्ल, गर्ल कहाँ रहती है, इंट्रासेलुलर, और जी मतलब ग्लूकोज। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे आंसर कर लोगे, अदरवाइज आप रटोगे तो भूलोगे। अब देखो जो जो बताया आपको, कौन कौन से डिफरेंस बताए हैं। मैन मतलब माल्टोज का फर्मेंटेशन होता है, जी मतलब गोनोकोकाई, मेनिंगोकोकाई में मैन इन विथ गर्ल मतलब ये ग्लूकोज का भी फर्मेंटेशन करते हैं। तो जो मेनिंगोकोकस होता है वो माल्टोज और ग्लूकोज का दोनों फर्मेंटेशन करता है, जबकि जो गोनोकोकस होता है केवल ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करता है। मैन मतलब कैप, कैप्सुलेटेड होता है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। कौन सा लगाया लेंस, लेंस शेप होते हैं। ये कैसे होते हैं, जी मतलब कैसे दिखाया था आपको, किडनी शेप, तो ये किडनी शेप होते हैं। दूसरी बात, जो मैन इन है किसके साथ है, गल के साथ, मेनली इंट्रासेलुलर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां मेनली घर के अंदर रहती हैं तो मेनली इंट्रासेलुलर। तो ये डिफरेंस आपको बिल्कुल याद हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम एंड ऑल इंडिया पीजी की आपसे पूरी केस हिस्ट्री लिखी होती है कि ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है, वो कैप्सुलेटेड है। तो आप ग्राम नेगेटिव कोकाई आया, कैप्सुलेटेड आया, गोनोकोकाई खत्म, फिर उसमें आया दे फर्मेंट माल्टोज। सिंपल सी बात है, माल्टोज फर्मेंटेशन कौन करेगा, मेनिंगोकोकाई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद नेसिरिया मेनिंजाइटिस, नाम से क्लियर है, मेनिंजाइटिस मतलब दे कॉज पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन ऑल एज ग्रुप, सारे ही एज ग्रुप में कॉज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन किस में होते हैं, चिल्ड्रेन और एडल्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पीजी एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। और इसका याद करने का, सिन को कौन सी बोन बोलते हैं, टीबिया बोन बोलते हैं। तो एस मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच आई मीन्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और एन मीन्स नेसिरिया मेनिंजाइटिस। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। सिंपल। और मोस्ट कॉमन किस एज ग्रुप में होते हैं, ये मोस्ट कॉमन होते हैं चिल्ड्रेन और एडल्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगला क्वेश्चन कि अगर आपको कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करना है तो ऑल दी स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर विद ऑल एसेप्टिक कंडीशन। ये सबके साथ कॉमन है कि सारे ही जितने भी हम सैंपल लेते हैं लैब में, चाहे वो यूरिन सैंपल हो, चाहे पस हो, चाहे CSF हो, वो स्टेराइल कंटेनर में लेते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन।
और दे शुड बी प्रोसेस इमीडिएटली। ठीक है, ये लाइन क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि CSF जब बात मेनिंजाइटिस की आई, पाइलोजिक मेनिंजाइटिस की आई, तो बात किसकी आएगी, CSF का एक प्रोटोकॉल है कि अगर CSF लैब में ट्रांसपोर्ट करने में डिले हो रहा है तो CSF स्पेसिमेन शुड नेवर बी रेफ्रिजरेटेड बट केप्ट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात को अभी आप याद रखो कि CSF सैंपल को कभी भी लैब में रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि पाइलोजिक मेनिंजाइटिस कॉज करता है और वो कोल्ड टेम्परेचर में उसकी डेथ हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, कि सब बच्चों से पूछा जाता है कि जब CSF सैंपल लैब में आता है तो कभी भी उसको फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं। यूरिन सैंपल आ रहा है फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी CSF को नहीं करेंगे, क्योंकि एक बैक्टीरिया ऐसा है जो पाइलोजिक मेनिंजाइटिस को कॉज करता है और उसकी डेथ हो जाएगी। वो कौन सा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो CSF का पहला प्रोटोकॉल कि सैंपलों को कभी रेफ्रिजरेट नहीं करना है। दूसरा प्रोटोकॉल कि हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट पैथो में, एक माइक्रो में और एक बायोकेमिस्ट्री में, और जो माइक्रो में आ रहा है उसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले पार्ट से ग्राम स्टेनिंग, दूसरे पार्ट से डेड कल्चर, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम ओवरनाइट इंक्यूबेट करते हैं आफ्टर एडिंग इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज ब्रॉथ। और अगर डेड कल्चर से कोई ग्रोथ नहीं आ रही है तब इस पार्ट का हम यूज करते हैं। CSF का प्रोटोकॉल आपको बिल्कुल याद रखना है। और नाइजीरिया की जो स्पीसीज हैं, अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम एक मीडिया का यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टार्ट से एमीज मीडिया बोलते हैं। कैसे आपको याद करना है कि आपको एक कहानी याद रखनी है कि अम्मी, एक स्टार्ट एक बल्लेबाज इंग्लैंड का, वो कहाँ जा रहा है, सीरिया। कैसे सीरिया, कहाँ से सीरिया आ गया, नाइजीरिया का मतलब सीरिया, ऐसी आ रही है। और आपको जब पता है जब कोई सीरिया जाता है तो उसके घर वालों के आँख कान नाक सब खुल जाते हैं। तो वो कह रहा है अम्मी देखो स्टार्ट कहाँ जा रहा है, सीरिया। तो इसका मतलब ये है कि जो नाइजीरिया केस में जो ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं कौन सा करते हैं, स्टार्ट एंड एमीज, ये ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं। देन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है नेसरिया गोंदरी की, सेफ्ट्राइक्सोन। कैसे याद रखना है, आपको पता है गोंदरी माने गर्ल में लड़की, और लड़की पे लोग ट्राई मार रहे हैं उसको पटाने के लिए, तो ट्राई मतलब ट्राइक्सोन। क्योंकि आपको पता है जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पिरिन होती हैं उसमें सेफोटॉक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोन, सेप्टाजिडीन और सेफ्पेराजोन हैं मेनली, और भी हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे याद रखना है गोंदरी के केस में, जी मतलब गर्ल और ट्राई मतलब ट्राई, तो सेफ्ट्राइक्सोन। तो सिंपल से आपको याद रखना है सेफ्ट्राइक्सोन ट्राई, जी माने गर्ल और ट्राई माने ट्राइक्सोन, सिंपल सी बात है। देन अगर आपको नेसरिया मेनिंजाइटिस के केस में देखना है तो सिंपल सी बात है, मैन, और मैन ही जो होता है मेनिंजाइटिस, और जो मैन होता है वही टैक्सी चला सकता है, टैक्सी, सेफोटैक्सिम, टैक्सी फीमेल भी चलाती है नॉर्मल, लेकिन इंडिया में 90% लोग मेल ही चलाते हैं टैक्सी मतलब मेन, मैन मतलब टैक्सी। और सब फर्स्ट ड्रग आप जो चॉइस है वो पेनिसिलिन जी है। जो मैन होगा वो मैन पैन सब एक ही जैसा लग रहा है ना, मैन पैन, तो मैन है, पैन है या टैक्सी है, सब मेनिंजाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस है। फर्स्ट लाइन जो आपकी जो ड्रग है वो कौन सी है, पेनिसिलिन जी, और सेकंड लाइन ड्रग कौन सी है, सेफोटैक्सिम। तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि नेसरिया गोंदरी के केस में क्या कर रहे हो, ट्राई मार रहे हो गर्ल को, तो सेफ्ट्राइक्सोन, और यहाँ पर क्या है, सेफोटैक्सिम। इन निमोनिक्स को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और इसलिए आपसे एक ही गुजारिश है जो मैं बार बार करता हूँ कि नोट्स बनाइए और प्रॉपर नोट करिए। तो इन तीनों के केस में ही ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन जी। आपको एक सिंड्रोम याद कराते हैं स्टोरी की बेस पर, कौन सा सिंड्रोम है, वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम में अब आपको कहानी देखो, ये आपको जो घर दिख रहा है ना, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये मालदीव या मॉरिशस का है, और घर कहाँ है, पानी में, वाटर हाउस। लेकिन अगर आप मान लो कभी पूरा घर में पानी भर जाए तो क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। तो यही है उस कहानी कि वाटर हाउस सिंड्रोम है। जब तक वाटर हाउस है तो ठीक है,
अगर कहीं कंडीशन गड़बड़ हो गई तो आप जब घर में पानी भर जाएगा तो आप शॉक में चले जाओगे, DIC हो जाएगा, डिसेमिनेटरी इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, और सारे ही सिस्टम आपके फेल हो जाएंगे, मतलब कोई सिस्टम काम नहीं करना। तो मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और ये कंडीशन बहुत फैटल होती है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट, C5 to C9। तो आप इतने पॉइंट्स याद कर लो, जब नाइजीरिया डिस्कस करेंगे फिर से बताएंगे, लेकिन आपको अभी ये डायग्राम याद करो कि वाटर हाउस करना क्या है, नाम में लिखा है वाटर हाउस, पानी घर के अंदर भर गया, शॉक, DIC, मल्टी सिस्टम फेलियर, कंडीशन कैसी है, फैटर, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, C5 to C9 आपको याद रखना है। क्लियर। तो ब्रह्मनेला कैटलिस को अब रिक्लासिफाई करके उसका नाम जो पड़ा है मरक्सेला कैटलिस बोलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ विच शुगर यू कैन डिवाइड इनटू नाइजीरिया स्पीसीज फ्रॉम मरक्सेला, ग्लूकोज। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच शुगर यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम नाइजीरिया टू मरक्सेला, ग्लूकोज फर्मेंटेशन। ठीक है। देन अब आपको ये ध्यान रखना है स्टोरी, और स्टोरी क्या है कि कैटलिस ये कौन है, बिल्ली, और बिल्ली हमारी कौन है, मौसी, देख रहे हो ना, बिल्ली मौसी। तो बिल्ली मौसी आपको जरूर याद रखना है। क्यों बिल्ली मौसी आपको याद रखना है, कैट, कैट मतलब कैटालिस्ट टेस्ट। हमारे लिए कैट का मतलब क्या है, कैटालिस्ट टेस्ट मीन्स दे आर कैटालिस्ट पॉजिटिव। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिल्ली मौसी मतलब मोरो एजला, मतलब मेरी मौसी। तो मेरी मौसी कौन है, बिल्ली मौसी, कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको कैसे स्टोरी याद रखनी है कि मोरिल्ला कैटलिस्ट में कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है, और मेरी मौसी क्या है, बिल्ली, और बिल्ली कौन है, बॉस। तो जब भी आपको देखा ना, जब मौसी आपके घर पर आती हैं तो बॉस बन के रहती हैं कि मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। ठीक है। और O मीन्स ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव। तो ये आपको पहले भी याद कराया था कि दे आर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, दे आर ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव। कैटालिस से आपको याद रखना है दे आर कैटलिस्ट पॉजिटिव। कैट माने बिल्ली, और बिल्ली हमारी मौसी है, मौसी मतलब बॉस। तो बॉस का मतलब है B फॉर ब्रोंकोनिमोनिया, O फॉर ओटाइटिस मीडिया, S फॉर साइनोसाइटिस। तो आपको कुछ याद रहे ना रहे मोरिल्ला के केस में आपको 3-4 पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। पहली बात, इनको क्लासीफाई किया गया है। पहले इनका नाम था ब्रह्मनेला कैटलिस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है। मेरी मौसी मतलब ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव है, और मेरी मौसी क्या है, बॉस। तो कैट बॉस। तो B फॉर ब्रोंकोनिमोनिया, O फॉर ओटाइटिस मीडिया, S फॉर साइनोसाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया PG के लिए। तो ये टोटल जितना भी है ये टोटल ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। मींस अगर आपको ग्राम स्टेनिंग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग दे आर ग्राम नेगेटिव कोकाई, दे आर कोकोबेस्लाई, दे आर कोकाई कोमा शेप, दे आर कोकाई टिपिकल रॉड शेप। आज जो डिस्कस किया है वो किसको किया है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई को। तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई ऑन द बेसिस ऑफ विच शुगर, ग्लूकोज फर्मेंटेशन, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आइदर दे आर ग्लूकोज फर्मेंटेड और ग्लूकोज नॉट फर्मेंटेड। अगर ग्लूकोज फर्मेंटेड है तो नाइजीरिया स्पीसीज, और नहीं फर्मेंटेड है तो मोरक्सेला। ऑन द बेसिस ऑफ विच शुगर, माल्टोज शुगर, आइदर दे आर माल्टोज फर्मेंटर और माल्टोज नॉन फर्मेंटर। नाइजीरिया मेनिनाइटिस माल्टोज फर्मेंटर, M² कॉमन, और नाइजीरिया गोंदी माल्टोज नॉन फर्मेंटर। तो ये पूरा आपको बताया गया है, इसमें सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। बाकी डिटेल में जब नाइजीरिया को डिस्कस करेंगे तब फिर से बताएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन आज के लिए जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो यही है। और अगर आपको आज के चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।